हेलो स्टूडेंट्स। 10th क्लास में अपना चैप्टर सर्कल कंटिन्यू चल रहा था, जिसको हमने एनसीईआरटी से कवर कर दिया था। अदर क्वेश्चंस आप लोगों को असाइनमेंट की तरह करने के लिए दिए गए थे। उसी पर कुछ बच्चों की प्रॉब्लम जो आई है, उसी पर बेस्ड 8-7 क्वेश्चंस जो मेरे को लग रहे हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका और मजबूत करेंगे और अच्छा करेंगे, तो उनको देखते हैं। आइए, पहला ही क्वेश्चन है अपना। सिर्फ क्वेश्चन से बेटा कुछ इंपॉर्टेंट्स देखिएगा, समझिएगा, साथ साथ चलिएगा, नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन में कहा गया, इफ ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए, ओके, ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट। समझ जाओगे भाई? ठीक है सब। ए बी एंड ए सी, साथ में कहा पी क्यू इज अनदर टेंजेंट। पी क्यू इज एन अदर टेंजेंट, यानी कि हमारे पास टेंजेंट क्या क्या होगी? ए बी, ए सी और पी क्यू, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन हमारे पास आर। ठीक है, वेयर सेंटर इज ओ। तो क्वेश्चन है का फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। सर पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल ए पी क्यू का, ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू का पेरीमीटर फाइंड करना है। कब? जब ए बी हमारे पास 5 सेंटीमीटर गिवन हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, समझिएगा, फिर से समझिए। एक सर्कल जिस पर एक्सटर्नल पॉइंट ए से ए बी एंड ए सी दो टेंजेंट डाले गए हैं, एक और टेंजेंट है पी क्यू पास थ्रू आर, और हमसे कहा गया ए पी क्यू ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड कीजिए। कब? व्हेन ए बी इज इक्वल टू 5। तो सर एक बात तो है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, अगर ए बी 5 है तो ए सी भी क्या होगी? 5। ठीक है, इसके बाद फिर छोटी छोटी बात करते हैं। किस तरह की? सर क्यू आर और क्यू सी, क्यू भी तो सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट बन रहे हैं, क्यू आर और क्यू सी, उनकी भी लेंथ इक्वल होगी। सिमिलरली सर पी बी एंड सर पी आर की भी लेंथ इक्वल होगी। यहां भी वही बात है। क्या पूछा था इसने? क्वेश्चन ने क्या पूछा था? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। तो भाई पेरीमीटर लिख लो। होता क्या? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स ए पी क्यू। सर ए पी प्लस पी क्यू प्लस ए क्यू, यही है ना ए पी क्यू का। अब फिगर में ये बात का आपको पता लग गया, पी बी और पी आर इक्वल है, क्यू आर और क्यू सी इक्वल है, तो मैं यहीं से ए पी एज इट इज बेटा पी क्यू, पी क्यू को मैं स्प्लिट कर कर पी आर लिख सकता हूं, पी आर प्लस आर क्यू। पी क्यू को क्या लिख सकते हैं? पी आर प्लस आर क्यू, और साथ में क्या रह गया? ए क्यू। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी बात, क्या करने जा रहे हैं सर? सर ए पी प्लस पी आर, आर क्यू प्लस ए क्यू। तो भाई फिगर में देखकर बताओ मेरे को पी आर किसके इक्वल है? सर ए पी प्लस पी बी। आर क्यू किसके इक्वल है? सर क्यू सी प्लस ए क्यू। तो बेटा फिगर में ही देखा आपने, ए पी प्लस पी बी ए बी, क्यू सी प्लस ए क्यू ए सी, और सर ए बी और ए सी तो 5 गिवन थे, 5 प्लस 5 10। देखिए पहली बार मैं पूरा समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा समय लगा। आप इस क्वेश्चन को फटाफट कर सकते थे। इज दैट क्लियर? आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। पेरीमीटर कितना आ गया इस ट्रायंगल का? 10 सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? हमसे कहा गया कि एक सर्कल पर टेंजेंट P is point of contact, PT is tangent, साथ में O is center, एक कोड दी गई है PQ, PQ is a कोड, और साथ में हमसे कहा गया है एंगल QPT is 60 डिग्री। QPT कितना है? 60 डिग्री।
और हमसे पूछा गया है कि पी आर क्यू क्या होगा। क्या होगा पी आर क्यू क्या होगा। तो हमसे पूछा गया है पी आर क्यू क्या होगा। बेटा ध्यान से देखना मेरी बात, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं कि ये एक सर्कल है और यह एक टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट, इज दैट क्लियर। और मैं कहता हूं कि ये एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। सर कैसे होगा, एक बार इस चीज का प्रूफ देखते हैं और फिर अपना क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। पहले मैं इस क्वेश्चन को करा दूं फिर इसका प्रूफ कराऊंगा, मगर दोनों चीजों को ध्यान से देखना। सर क्वेश्चन में गिवन है ये 60 है, ठीक है भाई। सर पूछा गया है हमसे एंगल 1 क्या होगा, नाम देते हैं इसका एंगल 1। तो सर एक काम करते हैं ना, कहीं भी पी क्यू इसको ज्वाइन कर देते हैं। सर ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। सर कैसे, और 60 दे रखा है तो 60 होगा। बताइए वाली बात, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल कैसे होते हैं अभी समझाऊंगा, मगर फिलहाल ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप बताइए पी आर क्यू टी इज एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180, ये 60 तो ये कितना आ गया सर 120 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर हुआ। अब वापस आते हैं, सर ये दोनों एंगल इक्वल कैसे होते हैं, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल कैसे होते हैं। देखिएगा 9th क्लास में था ये, मगर एनसीईआरटी में नहीं था, फिर भी देखिएगा। सर ये कोई कोड है और हमसे कहा गया प्रूव कीजिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। प्रूव क्या करना है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये तो था, ठीक है। सेंटर ये है, एक काम कीजिए इस सेंटर से प्रोड्यूस कर दीजिए इसे। तो मेरे को एक बात बताइए, क्या ये एंगल 90 बनेगा कि नहीं बनेगा। यस सर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ 90 बनेगा, बनेगा भाई, जो भी नाम है। तो सर ये अगर 90 होगा, ये एंगल 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 90 माइनस एंगल 1। सही है, कितना हो जाएगा 90 माइनस एंगल 1, ये हिस्सा, क्योंकि ये पूरा 90। वाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर के साथ टेंजेंट क्या बनाती है, परपेंडिकुलर। अब एक बात और बताइए, अगर मैं आर टी को ज्वाइन कर दूं तो पी टी आर डायमीटर है ना पी आर, तो सर एंगल इन सेमी सर्कल इज 90। सही है सर, ये 90, ये 90 माइनस 1, तो ये एंगल कितना हो जाएगा सर, एंगल 1 हो जाएगा ये। सही है भाई, क्लियर है। तो आपने क्या देखा सर, ये एंगल 1 था तो ये भी क्या हो गया 1। इज दैट क्लियर। और ये 1 है तो एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे हो गए, इक्वल। कम समझ में आया। आइए अब इसी चीज को एक बार फटाफट जिस तरीके से आप समझते हैं आसानी से, उस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है। ये एंगल थीटा, अगर मैं इसको थीटा प्रूव कर दूं बात समझ में आ जाएगी। सर सेंटर प्रोड्यूस किया, ओ से आगे ज्वाइन किया, एंगल इन सेमी सर्कल 90 एंड दैट इज आल्सो 90। पता लग गया था क्यों, ठीक है। सर ये अगर थीटा ये 90, तो ये हिस्सा कितना रह गया, ये रह गया भाई 90 माइनस थीटा। तो सर इन ट्रायंगल पी आर क्यू टी, इन ट्रायंगल पी आर क्यू, ये 90, ये हिस्सा 90 माइनस थीटा, तो ये क्या रह गया थीटा। और एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन पर। सर ये 60, तो मैं इसे डायरेक्ट 60 बोल सकता हूं, बोल सकते हैं भाई, ये तो काम कर रहे थे अभी तक। तो ये 60 तो ये भी 60, ये 60 तो यहां पर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180। तो यहां से अपने पास
ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब आते हैं अपन क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, देखिए, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। इस थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसी टाइप में साथ में हो जाएगा, जल्दी समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन क्या है, कह रहे कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी, जिसमें ये कहा गया है कि ए सर्कल सर्कमस्क्राइब एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समझ जाओगे भाई? ठीक है सर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर है। अब क्या कहा गया, ए से बी से सी से 3 टेंजेंट बनाए गए सर्कल पर, और उन तीनों टेंजेंट से एक नया ट्रायंगल बना पी क्यू आर। तो सर 1 2 और सर यहां से ये 3, और नाम दे दिया गया पी क्यू आर। और क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा किसके इक्वल होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन अपने पास एंगल बी ए सी, सेकंड वन इज 180 माइनस एंगल बी ए सी, थर्ड वन ऑप्शन है अपने पास हाफ ऑफ 180 माइनस एंगल बी ए सी, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्या था फिर से सुन लीजिए। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC, a circle circumscribe an acute angle triangle and 3 tangent passes through A, B, C, then we get an other triangle PQR। ये था क्वेश्चन अपना, क्लियर है? और अब क्वेश्चन ने क्या कहा साथ में कि अगर ये एंगल थीटा है, कौन सा, आर पी क्यू, तो 4 ऑप्शन दे दिए कि थीटा बी ए सी की टर्म्स में क्या लिखा जा सकता है, ये 4 ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर से वही बात आती है, सर लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्चुअल पॉइंट आर इक्वल पीबी इक्वल टू पीसी। अगर ये दोनों इक्वल है तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, कोई भी नाम देते हैं इसको, हम एक्स देते हैं एंगल का नाम, तो ये भी एक्स, ठीक है। और अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर ये ट्रायंगल है, ये टेंजेंट है और ये ट्रायंगल बन रहा है इसमें, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, जिसको हमने कहा था एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। तो सर एक बात और है, ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, देखो अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा x, तो मैंने इसको क्या लिख लिया x। बेटा समझ में आया ये x कैसे आया, क्लियर है? क्लियर है, बस अपनी बात बन गई। सर PBC पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ट्रायंगल PBC पर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है एंगल x प्लस एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 एंड हियर वी गेट थीटा इक्वल टू 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल x। Is that clear? आ गए हम? यही तो पूछा था, BAC की टर्म में क्या लिख सकते हैं, तो थीटा को हमने क्या लिखा 180 माइनस 2x, और x का नाम क्या है BAC। Is that clear? आइए इसी में आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और देखिएगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा थ्योरम्स आपको टिप्स पर याद होंगी, माइंड में हर तरफ रहेंगी। जैसा क्वेश्चन वैसी बात करेंगे, वैसी थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4th क्वेश्चन कि राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और एक सर्कल को घेरे हुए है
a circle, a triangle circumscribing a circle whose center is O. और साथ में कह रहा है if R is the radius of the circle, R is radius of the circle, then prove and A, B, C are the length of right angle triangle ABC. ये इनकी लेंथ है। तो क्वेश्चन ने कहा था प्रूव दैट R is equal to A plus B minus C by 2 और S minus C. तो S मतलब सेमी पेरीमीटर। S is here, S means सेमी पेरीमीटर। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। मैं ये क्वेश्चन कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम पूछी थी, R is the radius of the circle, तो ये प्रूव करना है। मैं इस क्वेश्चन को इसी फिगर में ही कराऊंगा, बेटर समझ में आएगा। सर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, R अगर रेडियस है तो भाई ठीक है सर, ये भी तो R रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है यहां पर? ये वाला पॉइंट, समझ जाओगे? सॉरी सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे, देखिएगा। मेरे को फिगर थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा अगर फिगर में ही मेरे को क्वेश्चन समझाना है तो। यस, दैट इज सेंटर। हम क्या कह रहे थे, रेडियस है इसका R, तो ये तो रेडियस होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा या नहीं? यस सर, क्लियर है बेटा? ये होगा, ठीक है। और नाम था ट्रायंगल का A B C, that side is B, that is A and that is C, and we have to prove R is equal to A plus B minus C by 2. ओके, तो बात आती है यहां पर, सर ये रेडियस, ये भी रेडियस, भाई सेंटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P और ये है Q, क्या होगा? 90। तो सर ये भी तो 90 होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ, ठीक है। सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 पहले से है, ठीक है। सर फोर्थ एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कहती है कि ये भी 90 हो जाएगा। अब बात आती है सारे 90, O Q C P क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल 90 और एडजेसेंट साइड इक्वल, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल होकर भी क्या बन गया? अब ये स्क्वायर, चारों साइड इक्वल हो गई, R R R R। यहां तक समझ में आ गया? अब ये पूरी लेंथ अगर A थी तो आप मेरे को बताएंगे PB क्या हो जाएगी? देखिएगा फिगर में देखते जाना, PB क्या रह जाएगी? सर A माइनस R, ठीक है, A माइनस R। तो बेटा BP और BC लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट आर इक्वल। अगर ये A माइनस R तो ये हिस्सा भी क्या रह जाएगा? A माइनस R। इज दैट क्लियर? ठीक है। मगर सर पूरी कंप्लीट लेंथ क्या थी? C, और आपने कहा यहां तक कितनी है? A माइनस R। तो बेटा C में से इस हिस्से को माइनस कर दो, तो ये हिस्सा आ जाएगा कितना? सर C माइनस A माइनस R, और यहीं पर इसको फाइनल कर लेते हैं, C माइनस A प्लस R। कहां तक? यहां तक। सर A, इस पॉइंट का भी मैंने नाम दे दिया R। AR और AQ लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्चुअल पॉइंट आर इक्वल। अगर AR AQ के बराबर है तो AR कितना आ चुका? सर फाइनली AR ये आ गया माइनस ब्रैकेट खोलने के बाद, तो सर ये भी C माइनस A प्लस R आ जाएगा। कितना हिस्सा? AQ। बट सर ये AC तो पूरी हमारे पास B थी, क्या लेंथ थी इसकी? B। तो सर B में से AQ माइनस कर देते हैं, तो ये हिस्सा क्या आ जाएगा? ध्यान देना सर, B माइनस C माइनस A प्लस R। देखिए कंप्लीट B था, AQ को माइनस कर रहा हूं तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर? ये सिंपलीफाई करने के बाद B माइनस C प्लस A माइनस R। बट ध्यान दिया आपने, ये तो आपका आया, मगर ये था किसके बराबर? था किसके इक्वल? R। तो सर इसको इक्वेट कर दें आपसे, माइनस R को ट्रांसपोज किया 2R, और यहां से A प्लस B माइनस C, R इज इक्वल टू A प्लस B माइनस C बाय 2। बेटा समझ में आया? हमने बताया शुरू में कि राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 है, और हमने कहा कि ये साइड A है, ये B है, ये C है। हमने एक स्क्वायर प्रूव करने के बाद
इस हिस्से को आर लिया तो यहीं से शुरू कर दिया, ये आर तो भाई ए में से आर गया, ये इक्वल इसके, तो सी में से ये हिस्सा गया तो ये आ गया, ये आया इसके इक्वल, और ये कितना आएगा सर, बी में से इसको माइनस कर दें, बी में से इस हिस्से को माइनस कर दें, तो बी में से माइनस किया, सिंप्लीफाई किया। मगर सर ये तो अपना आया घुमा फिरा कर था कितना, क्यूसी, क्यूसी था आर, तो दोनों बराबर ही रख दें, ठीक है। ये आर था और हमने इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट की वजह से यहां तक लाए, तो हमारे अकॉर्डिंग ये आया इसके बराबर, दोनों को हमने सामने रखा, अपना रिजल्ट। ओके, अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। अभी तक के जितने क्वेश्चन है उसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो मेरे को अभी तक लग रहा है वो है आने वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC a circle is in circle in a triangle whose center is C1, जिसका सेंटर क्या है C1, और ये ट्रायंगल की तीनों साइडों को टच कर रहा है। एक और सर्कल है C2, एक और सर्कल है C2 जो C2 जिसका सेंटर है, जो दो साइडों को और सर्कल को, बड़े सर्कल को टच कर रहा है, जिसमें C1 सर्कल का रेडियस दे रखा है 3 और C2 सर्कल का रेडियस दे रखा है 1। कितना दे रखा है 1। और हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया है ABC ट्रायंगल में, ABC राइट एंगल ट्रायंगल, AB क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। ओके, AB कितना होगा, चलिएगा ध्यान से देखिएगा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। फाइंड करना हमें AB क्या की लेंथ क्या होगी। 4 ऑप्शन देखे, अपन ऑप्शन को बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। सर ये 90 होगा, तो भाई आज एक चीज और 9th क्लास में भी थी, अभी 10th में भी थी, अगर दो सर्कल आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, अलग अलग रेडियस है, कोई बात नहीं, तो उनके सेंटर और उनका दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक लाइन में लाई करेगा। ओके, ये तीनों एक लाइन में लाई करेंगे। सर ये सर्कल बड़ा है, ये सर्कल छोटा है, कोई बात नहीं, ये पॉइंट जो इंटरसेक्ट हो रहा है दोनों सर्कल का और दोनों सेंटर, ये पूरी एक लाइन पर लाई करेंगे। तो सर यहां से आप ये बात कह गए इसलिए क्योंकि C1 C2 दोनों सर्कल जहां मीट करेंगे वहां से ये भी एक लाइन पर लाई करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अगर इसका रेडियस 3 है, इसका रेडियस 1 है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 4। अब ये परपेंडिकुलर पता ही आपको क्यों सर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस के साथ। तो भाई एक काम करो, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो पैरेलल इसके, पूरा रेडियस कितना है 3, ध्यान देना भैया। सर नाम देते हैं इसका कुछ भी, M N P। सर ये एक रेक्टेंगल बन गया PC2MN, तो अगर ये 1 तो ये हिस्सा भी 1, MN कितना आ गया 1। सर 3 - 1 C1M कितना आ गया 2। ओके, और रेक्टेंगल था तो ये भी 90। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो मैं इस ट्रायंगल को यहां बनाकर दिखा देता हूं आपको अलग से। C1 C2 90M। सर ये 3 + 1, 3 इसका रेडियस, 1 इसका रेडियस 4। सर ये 2, और मैं यहां से M, मैं यहां से क्या करूंगा देखिएगा, ये सब करने के बाद मैं MC2 की वैल्यू नहीं निकालूंगा क्योंकि मेरे काम नहीं आने वाली, मेरे को चाहिए ये AB। ठीक है, तो मैं इस एंगल को एक बार थीटा मान लेता हूं। किसको सर? इसको। और मैं यहां से आपसे पूछता हूं बेटा cos थीटा क्या होगा? आप कहते हैं सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा 1/2। कब होता है cos थीटा 1/2? व्हेन थीटा इज 60। तो सर थीटा क्या आ गया 60। बेटा आप ध्यान से देखना फिगर में ही, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री।
एक बार मैं इस हिस्से को रब कर दूं ताकि आपको अच्छी तरह चीजें समझ में आए। कितना आ गया सर ये 60 डिग्री। ठीक है, एक चीज और थी सर, क्या अगर मैं इसको और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये भी तो 90 होगा। मेरे को एक बात बता दो, सी इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है, सी एन सी पी के क्यू के इक्वल होगा? नहीं समझ में आएगा? चलिए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप C1 वाले सर्कल को देखिए जिसका सेंटर क्या है C1, और ये दो लाइनें देखिए, ये है Q, ये है N। हाँ भैया, अब आगे समझ में। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर ये भी 90 ये भी 90, याद आया टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल है जो थ्योरम कराई थी, उसमें मैंने एक कोरोलरी भी कराई थी कि अगर ये दोनों ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं RHS, ठीक है, सेम रेडियस कॉमन साइड RHS से, तो ये एंगल और ये एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल। तो सर ये 60 तो ये भी 60, क्लियर? अब ये चीज ध्यान रखना भैया, क्यों चल रहे हैं, कहां चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी सर ये 90, ये गिवन था 90, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ 90, तो ये फोर्थ वन भी क्या हो जाएगा 90, ठीक है। ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो गया, तो ये साइड 3 ये साइड 3, तो ये भी 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। रेडियस क्या था 3, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था इस टाइप का, ठीक है। सर ए, इसका भी कुछ नाम देते आर, ए आर ए क्यू एक्सटर्नल पॉइंट है ए, इसी सर्कल पर वही चीज फिर से, तो सर एक काम करो ना, आप इसको ज्वाइन कर दो। और सर आप यही तो कहना चाह रहे हो क्या कि भाई ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। देखिएगा फिर से, ये एक सर्कल, ये दो टेंजेंट ए क्यू ए आर, ये सेंटर C1, सर ये 90 ये 90, हाँ बात समझ में आई? फिर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो भाई कंप्लीट एंगल कितने का सर 360 का, 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 90 210, 360 माइनस 210 150, ये एंगल कितना बच गया पूरा 150। देख लोगे कंप्लीट एंगल कितने का 360 का, तो ये पूरा 150, तो हाफ ये इससे इक्वल होंगे 75। ठीक है सर, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। मैंने कहा था कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, तो थोड़े से शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे चीजें समझ में आएंगी। ये 75 डिग्री सर, ये 90 तो ये भी 90, यस सर। इन ट्रायंगल ARC1, इन ट्रायंगल ARC1, फिगर में थोड़ा कंफ्यूजन हो तो मैं इसको अलग बना देता हूं, बस अपना क्वेश्चन होने वाला है, आप देखिएगा। ARC1, सर ये एंगल आ गया 75 डिग्री, ये है 90 और ये आ गया सर हमारे पास 15 डिग्री, ठीक है। सर अगर AR की लेंथ निकल जाए तो निकालना क्या है AB, ये कितना लिखा है 3 AB। ध्यान देना भैया, मैं इस फिगर को यहां ले जा रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि आपको समझ में आए। मेरे को क्या फाइंड करनी है AR, तो भाई लगा दो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर आप कर चुके हैं, आसानी से 10 15 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सर कैसे? देखो 10 15 डिग्री कितना होगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बेटा 3, बेस कितना है सर फाइंड करना है AR। 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? अरे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या कहा था 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। 10 A माइनस B की आइडेंटिटी क्या थी 10 45 माइनस 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30 इज इक्वल टू 3 बाय AR। यहां लिख देता हूं फिर भी आपके लिए। 10A माइनस B की आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी थी 10A माइनस 10B अपॉन 1 प्लस 10A 10B। तो 10 45 कितना होता है सर 1 माइनस 1 बाय रूट 3 1 प्लस सर ये 1 हो जाएगा इंटू 1 बाय रूट 3 और सर यहां से रूट 3 ऐसे लेकर हमारे पास आ जाएगा ये
यहां देखते हो सर, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, और जो √3 एलसीएम था वो कैंसिल हो जाएगा, और इज इक्वल टू 3/AR। सर AR की लेंथ क्या आ गई, 3 × √3 + 1 अपॉन √3 - 1। सर √3 - 1 को रेशनलाइज कर दें, कर दो। √3 + 1, √3 + 1 3, √3 + 1 का होल स्क्वायर खोल देंगे, कितना आ जाएगा, 3 + 1 4 + 2 √3, और अपॉन में आ जाएगा सर 3 - 1 2। ये आ गया AR आ गया। फाइनली चलते हैं आंसर की तरफ कि क्या आएगा। AB की लेंथ पूछी थी हमसे, AB कितना आएगा, AB है सर AR + RB। AR कितना है सर, 3 4 + 2 √3/2 प्लस RB कितना है सर, 3। ठीक है, 2 से यहां कैंसिल हो सकता था ये आसानी से, चलिए यहां कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर 3 2 इन दोनों में से कॉमन आ गया, क्या बचा 2 + √3, और जो दोनों में से कॉमन आया था 2 वो है 2 कैंसिल हो गया। फाइनली अपने पास आ गया क्या, 3 2 6 + 3 √3 + 3 9 + 3 √3। अगर ऑप्शन ये है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो ऑप्शन मिलेगा आपको 3 √3 + 3। दोनों ही ठीक हैं, वो आप समझ सकते हैं, मेरी बात क्लियर हुआ। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था क्योंकि समझाने में टाइम लगा। अगर अपन शुरू में ही फाइंड कर लेते कि सर ये एंगल 60 आ गया क्योंकि ये साइड 2 और ये 4, तो यहां से हम इस थीटा एंगल को 60 फाइंड कर लेते, ये दोनों एंगल इक्वल होते। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्शनल पॉइंट आर इक्वल। इज दैट क्लियर। यहां से 150 75 ये आ गया। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, इस वीडियो से रिगार्डिंग आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकता है कहीं जल्दबाजी में मैं कोई कॉन्सेप्ट जल्दबाजी में लिख कुछ रहा हूं, बोल कुछ गया हूं, तो प्लीज आप लोग मैसेज में जरूर भेजिए कि सर यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ताकि सभी के साथ वो करेक्शन हो सके। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं हो पाएगा, होगा, मगर फिर भी हम कह सकते हैं कि लेंथी क्वेश्चन था, समझाते वक्त कभी कोई कॉन्सेप्ट गलत बोल दिया हो तो प्लीज आप लोग बताएं जरूर। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 2 सर्कल ऑफ सेम रेडियस टच एक्सटर्नली एंड ए कॉमन टेंजेंट इज ड्रॉन विथ 2 सर्कल टच where common point of contact are AB and their intersecting point is C and their center are O and O dash। क्वेश्चन है का फाइंड एंगल ACB। ACB एंगल फाइंड करना है। ठीक है, कौन सा एंगल फाइंड करना है सॉरी ACB। ठीक है सर, ये भाई एक बात बताओ, हमने अभी बात की थी कि 2 सर्कल हैं, अलग अलग रेडियस के हैं, अगर वो एक्सटर्नल टच कर रहे हैं तो उन दोनों के सेंटर, उसके जहां पर वो दोनों टच कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे सर्कल, वो सब एक लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि मैं यहां कह सकता हूं कि OCO डैश इज ए लाइन। अब फिर आते हैं, सर ये इसके इक्वल है, सेम रेडियस, सर ये इसके इक्वल है, ठीक है, सर ये 90 ये भी 90, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और दोनों का सेम रेडियस है। ध्यान दीजिए, लेट अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा, ये भी मान लिया मैंने थीटा, लेट कर लिया, और यहां से इसे फाई मान लिया और इसे फाई। सर ये अगर थीटा है तो ये कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा, और ये अगर फाई है तो ये कितना रह गया, 90 माइनस फाई। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है ये कितना रहेगा, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि ये कितना आएगा, तो सर थीटा प्लस फाई प्लस ये कितना होगा 180, और जो हमें फाइंड करना था वो क्या आ गया 180 माइनस थीटा प्लस फाई। ठीक है भाई, अब थीटा प्लस फाई
के लिए अपन एक छोटा सा काम करेंगे। क्या सर, ये दो यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं मैं, ठीक है। अब भाई ये अगर 90 माइनस थीटा आया था आपके पास, तो ये भी कितना आएगा, 90 है थीटा। यस, ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा हो गया था, ये 90 डाल दिया मैंने, इसको ज्वाइन किया, ये थीटा आ गया। और सर ये अगर आपके पास 90 माइनस 5 था, समझिएगा, ये हमने क्या कहा 5, तो ये हिस्सा पूरा 90 था, तो ये कितना आ गया 90 माइनस 5। तो इस ट्रायंगल में देखिएगा, एक 90, ये 90 माइनस 5, तो ये कितना आ गया 5। और ये ओ सी ओ डैश क्या है, एक लाइन। तो यहां से हम ये भी कह सकते थे थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, 5 प्लस 5 2 5 इज इक्वल टू 180, 2 कॉमन, थीटा प्लस 5 बिकम 180 बाय 2। ये तो पूछा था थीटा प्लस 5, एंगल ए सी बी क्या होगा, 90 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 6 के बाद। सिक्स के बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, 7th क्वेश्चन, जिसमें एक आ गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, triangle circumscribe a circle whose radius is r. If in triangle ABC, BC is 6, AB is 8, given हमारे पास AB कितना है 8, तो फाइंड रेडियस ऑफ। ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी भी कुछ कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, तो आराम से समझिएगा। सर पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए आप, ये कितना हो गया भाई 10, ठीक है। सर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90, ये भी 90, 3 90, फोर्थ वन इज आल्सो 90, ये r, तो ये भी r, तो ये स्क्वायर, तो ये भी r, ये भी r। अभी देखिएगा ये क्वेश्चन हुआ था, आपको आराम से समझ में आएगा, वही है सेम। सर ये 6, तो ये 6 माइनस r, तो सर ये भी तो 6 माइनस r, तो सर 10 में से 6 माइनस r काट दिए, तो 10 माइनस 6 प्लस r, जिसको हम क्या कह सकते थे 10 माइनस 6 4 प्लस r। तो सर ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट r 4 प्लस r। सर ये कंप्लीट 8 थी, तो अगर मैं इस 8 में से इस हिस्से को माइनस कर दूं, तो 8 माइनस 4 माइनस r, ये आ जाएगा। मगर सर ये तो हमने शुरू में किसके इक्वल मान रखा है, r के, अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, तो माइनस r को ट्रांसपोज किया, क्या हो गया माइनस r प्लस r 2r, 8 माइनस 4 4, r इक्वल टू 2, ठीक है, समझ में आया। तो सर इतना कुछ करना जरूरी था क्या, हमारे पास एक इसका रिजल्ट और भी है। तो इसका एक रिजल्ट और भी था, अगर ये चीज तो मैं टेंजेंट के हिसाब से समझा रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो अपने पास एक रिजल्ट और भी था, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कराते वक्त एक्सरसाइज में बताया था। अगर एबीसी कोई ट्रायंगल है जो कि एक सर्कल को घेरे हुए है, सर्कमस्क्राइब, तो सर जो r की रिलेशन है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू आर एस। सर ये था अपने पास 8, ये था 6, राइट एंगल ट्रायंगल था, एरिया हो गया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, रेडियस हमें नहीं पता, एस इज सेमी पेरीमीटर, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24 बाय 2, सेमी पेरीमीटर। तो सर ये 2 से कैंसिल, 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, डायरेक्ट आ गया ना। मगर वो चीज क्यों समझाई कि भाई टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी, अब वो डायरेक्ट कैसे आया, जब ये प्रॉपर्टी अपने को सारी चीज समझ में आई, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू r इनटू सेमी पेरीमीटर। देखते हैं एक दो क्वेश्चन और हो जाएं। चलिए, अब मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इतने 8 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, जो आपको असाइनमेंट मिले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। कॉमन प्रॉब्लम आप सेंड करेंगे, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, मेरे को कोई क्वेश्चन अच्छे लगेंगे उस पर भी वीडियो बनेगी। वीडियो को लगातार देखना जरूरी नहीं है, मगर आप जो देखें उसे फटाफट नोट करें ताकि वीडियो को दोबारा ना देखना पड़े। थैंक यू।